मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। देख लिया आपने, कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है नगर निगम पार्षद का, यानी कि जो मयूर विहार से पार्षद चुनी गई हैं बीना, उनका आज ये उद्घाटन यानी कि कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और काफ़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जानकारी जैसे मुझे मिली है, आतिशी जो कि विधायक हैं और पूर्व यानी कि सांसद भी क्या कहते हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं सांसद का और चुनाव लड़ चुकी हैं पूर्वी दिल्ली से। वो अलग बात है, वो हार चुकी थी, पर यहाँ पर जिस तरह से उद्घाटन करने आ रही हैं वो बाकी उनकी जानकारी के बाद में पता पड़ जाएगा कि भाई क्या क्या बात होनी है उनसे। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से सबके सब लोग जुटे हैं उद्घाटन के कार्यालय के लिए, इस उद्घाटन यानी कि इस कार्यालय से फ़ायदे क्या होंगे, ये भी एक बड़ा यानी कि सवाल बना रहेगा। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर एमसीडी ने अपना परचम लहराया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात रही। और इसी से मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। मैं तो जानता हूँ सबसे शुरू से, मैं सलीम भैया, मैं थोड़ा सा ज़रा बात करना चाह रहा हूँ आपसे। वार्ड इंचार्ज, अच्छा ये वार्ड इंचार्ज साहब हैं जी। सर मैं दे दूंगा परिचय। सर क्या नाम हुआ आपका? मुकेश बैरवा जी। थोड़ा जानना चाह रहा था कि किस समय उद्घाटन करेंगे आप? उद्घाटन अभी का कार्यालय का भी हो जाए, टाइम हो ही गया बस उद्घाटन का। बस एमएलए साहब जी आ जाए और आतिशी मैडम आ जाए, बस उद्घाटन। कौन कौन आ रहा है? विधायक जी आ रहे हैं, रोहित मेहरोलिया जी, और आतिशी मैम जो हैं वो आ रही हैं। फिर भी मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आपने ये जो इलाका चुना है, इसकी क्या वजह रही इस इलाके को यहाँ चुनना, यानी कि ऑफिस खोलने की वजह सिर्फ इतने सी है कि हम पब्लिक के बीच में रहना चाह रहे थे, जहाँ पे हमारे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो हमारी कोशिश यही थी कि उन लोगों के बीच में ऑफिस खोला जाए, लोगों की समस्याएं ताकि आसानी से हम सॉल्व कर सकें। ये ऑफिस खोलने का मतलब यही था, इसी पब्लिक के बीच में रहना हमारा सबसे ज़्यादा। वही बात करेंगे आपसे। दरअसल में जैसे जानकारी मिलती रहेगी आगे हम भी बढ़ते रहेंगे। अब देखना यह है कि भाई आतिशी आएँ, विधायक आएँ, रोहित मेहरोलिया, और कार्यालय का उद्घाटन करें। उसके बाद सारी बातें चलती रहेंगी। बहरहाल पहले उससे पहले थोड़ी और पब्लिक से भी बात कर लेंगे, और ख़ास करके उन लोगों से बात कर लेते हैं जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि राजुद्दीन सैफी हैं। सर, आप लोग लगातार बने रहे क्षेत्र के अंदर, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी भी चलाते हैं, आम आदमी पार्टी का परचम लहराया, बीना जी आपकी निगम पार्षद बनी। मैं जानना चाह रहा था कि कितना लाभ होगा और यहाँ जो यानी कि उद्घाटन होने वाला है कार्यालय का, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिएगा जी, निगम का जो चुनाव था वो बहुत कठिन चुनाव था। यहाँ पर बीना जी ने इनके अथक प्रयास से उन्होंने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ काम किए हुए थे, पब्लिक के बीच में रहीं और इनको जीत हासिल हुई। उम्मीद यहाँ के निवासी हैं इनसे पूरी कर रहे हैं कि जो रुके हुए काम हैं, जो निगम के अंदर में जो काम आने वाले हैं, वो बखूबी अच्छी तरीके से करें। और सभी पब्लिक के जो लोग हैं, यहाँ के वार्ड के जो लोग हैं, बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं इनके बीना बाल गोरे के निगम का जो कार्यालय है आज जो 36 ब्लॉक के बीच में खुलने जा रहा है, वो बहुत ही इनकी अच्छी सोच है कि जो बीच में रहकर काम होगा। सर, एक सवाल ये बना रहता है कि तिल्लोकपुरी के अंदर गंदगी, तिल्लोकपुरी के पार्क खराब, तिल्लोकपुरी की सड़कें खराब, नालियाँ खराब, बहुत ज़्यादा देखने में ये आया है और इसकी बारंबार शिकायत भी रही है। और आप तो इससे दो चार होते भी रहे हैं, क्योंकि जो समाज सेवी होता है वो ज़्यादा मिलता है पब्लिक से। इसमें जिस तरह से यहाँ कार्यालय बीच में खोला गया, जानना चाह रहा था कि ये जो कार्यालय खुला है तो क्या ये बीच सेंटर में है और सही जगह पर है? देखिएगा जी, आम आदमी का जो काम है ना जी, जो सेंटर के अंदर, तो हमारा जो वार्ड है वो इस तरीके से है, जो हमारी पूरी जो है पॉकेट 5 से लेकर कोटला तक का जो सेंटर है वो 36 ब्लॉक है। और ये बिल्कुल सेंटर जो है वायरलेस रोड पर आते हुए आदमी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर जाने की। वो सीधा आएगा, अपना कार्यालय में निगम का जो भी काम है वो करा के हाथों हाथ लेके जाएगा। शुक्रिया। जैसे कि भाई मैं भी थोड़ा जानता हूँ कि विधायक का ऑफिस कुछ थोड़ी सी दूरी पर, और फिर निगम पार्षद का ऑफिस और संसद का ऑफिस भी कुछ दूरी पर ही है, ऐसी बात नहीं है। अब संसद चाहे बीजेपी का क्यों ना हो, पर काम तो जनता के ही बनने हैं। बहरहाल मैं और भी बात करने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, काशिफ जी। काशिफ, थोड़ा जानना चाह रहा था कि यहाँ कार्यालय खुलने पर फ़ायदा होगा समाज को? बिल्कुल फ़ायदा होगा सर, हर परेशानी का हल निकलेगा यहाँ से। क्या निकल सकता है? बेचारे नालियों से परेशान है, नाली इतनी भरी पड़ी है, उसका भी हल निकलेगा, सारा हल निकलेगा। बहुत से लोग फ़ायदा लग रहा है होता हुआ, यानी कि लोग ये कह रहे हैं भाई कि हाँ, अगर जब यहाँ कार्यालय खुला है तो फ़ायदा हो गया होगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम फारूक अली है। फारूक अली, थोड़ा जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आप लोगों ने निगम पार्षद बीना जी को बनाया और उसके बाद में आप लोग उम्मीद भी कर रहे होंगे, तो क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? कार्यालय भी खुलने जा रहा है आप यहाँ पर? जी जी, बिल्कुल पता है जी। उम्मीदें ये है कि हमारी पब्लिक की जो भी वो इच्छाएँ हैं या जो भी परेशानी है गली मोहल्ले में, उसको पूरा करा जाएगा।
मैडम भी काम करेंगी, मैडम के साथ साथ हम भी काम करेंगे। और लेंटरों पे जो पैसे जाते थे पहले, अब वो नहीं जाएंगे। जो पुलिस वाले लेंटरों पे पैसे लेते थे, कल भी एक पुलिस वाला आया था लेंटर पे, हम पैसे मांग रहा 27 ब्लॉक में किसी मकान पे, वहाँ पे हम जाके हड़का के आए हैं पुलिस वालों को, कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे लेंटर पे। ये भी सुनने में बातें आ रही हैं कि फिर तो वो मकान भी नहीं बनने देंगे। नहीं, मकान क्यों नहीं बनने देंगे? उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे ना, मैडम के साथ में मिलकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। गरीबों को कोई परेशानी नहीं होगी ना। जो वादा करा था कि लेंटर पे कोई भी किसी तरीके के पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो वो नहीं दिए जाएंगे। वो वादा पूरा साथ में मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल मिलकर काम करेंगे जी। थोड़ा और भी जान लेते हैं। बात चल रही है लेंटरों पे पैसा नहीं देने दिया जाएगा, कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। इस तरह की समस्या बनी रहती हैं क्षेत्र के अंदर। सर, जानना चाह रहा था कि ये अगर समस्याएं आती हैं तो आप लोग कैसे निपटारा करेंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि पुनर्वास कॉलोनी है त्रिलोकपुरी। देखो, अब जैसे मेरे साथी ने बताया लेंटर वाला मुद्दा, एक्चुअली में लेंटर वाला मुद्दा ना कुछ और है। वजह इसमें ये हो जाती है, अब इसको मेरा जो मानना है, कोई नेताजी या कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सीएम साहब भी नहीं रोक सकते, पीएम साहब भी नहीं रोक सकते। नक्शे के मकान बना रहा है वो बंदा। होता क्या है, देखो ये नक्शे में ना 2.5 मंजिल और 2.5 फुट के छज्जे पर हैं। अब जब हम खुद ही 3 मंजिल या 4 मंजिल करेंगे तो वो क्या करते हैं, 343 का नोटिस भेज देते हैं। अब जो नोटिस भेज देते हैं वो सरकारी जो एक प्रक्रिया है ना उसको फॉलो करते हैं। अब उसको तो देखो कौन चैलेंज करेगा, तो वो अब सरकारी प्रक्रिया से बचने के लिए फिर वो हम ही ऑफर करते हैं उन्हें। तो इसमें ना तो नेताजी का लेना देना है। अब बस ये है मेरा कहना, और तो मैं ज़्यादा खैर क्या कहूँ। तो कुल मिला के बात यही है, बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो हम भी जानते हैं और वो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक 52 फुट की जो हाइट का एक मसला होता है उसको कैसे लेंगे। तो बहरहाल मैं थोड़ी और भी बात करूंगा। काफ़ी लोग भाई यानी कि भीड़ होती जा रही है, रस होता जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? खलीक अहमद जी। सब जानना चाह रहा हूँ, उद्घाटन हो रहा है यहाँ पर, सेंटर सही जगह पर खुल रहा है और कार्यालय बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। म्यूजिक क्यों बंद कराइएगा जरा, कॉपीराइट का खेल होता है। यहाँ का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ का जो ये वार्ड नंबर 191 है ना, ये उसका सेंटर पॉइंट है। हाँ, तो सही जगह खुल रहा है। चलिए और भी जानकारी लेने की कोशिश करते रहेंगे, बने रहें मेरे साथ। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार सबसे बात करने की, तो कुछ मैं देख रहा हूँ महिलाएं भी यहाँ पर हैं और बुजुर्ग सीनियर महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर। बीना जी जीत के आई हैं आपके बीच में और कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीद है हमें, बीना जी से बहुत उम्मीद है। आज तक जो किसी से उम्मीद नहीं हुई वो बीना जी से हमें उम्मीद है। कार्यालय सही जगह खुल रहा है, सही जगह खुला है। हाँ। और बात करेंगे आपसे। मैम, क्या नाम हुआ आप? क्या क्या ना, सविता नाम है मेरा। सविता जी, थोड़ा जानना चाह रहा था, जो हंस रहे हैं उनको हंसने दो, हम बात कर लेते हैं। बात यह है कि कार्यालय सही जगह खुल रहा है या कोई दिक्कत तो नहीं होगी, परेशानी तो नहीं होगी? खैर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सेंटर में है। मयूर विहार वाले, आपके 36 वाले, त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक वाले, तो ये एक सेंटर पड़ जाएगा। तो इसलिए ना जनता को दिक्कत होगी, ना ही कार्यकर्ताओं को दिक्कत होगी। वैसे आप लोगों से मशवरा किया गया था, मतलब राय ली गई थी कि कहाँ सेंटर को, यानी कि कहाँ कार्यालय हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने यही कहा था कि आप 36 वाले 35 वाले रोड पे ही आप खोलेंगे तो पब्लिक को ज़्यादा मतलब सुविधा मिल सकती है। और भी ये काफ़ी सारी महिलाएं हैं, अब जोश बढ़ता जा रहा है और काफ़ी लोग यानी कि भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। मैं कोशिश करता रहूँगा, बने रहूँ इन लोगों के बीच में और बात करता रहूँ सभी से थोड़ी थोड़ी, बने रहें मेरे साथ। शायद जिस समय चुनाव प्रचार शुरू हुआ था नगर निगम का, और जैसे ही जीत यानी कि पर्चा लेके आई और नॉमिनेशन हो गया, तो मैं ये जानने की कोशिश करने लगा था कि मेरे क्षेत्र के कितने प्रत्याशी हैं त्रिलोकपुरी मयूर विहार के। और उसी में मुझे फिर घूमते घूमते पार्क के अंदर बीना जी मिली और बीना जी से मैंने बातचीत की। मैम, थोड़ा बात कर लेते हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं से थोड़ा रुक के बात कर लेना, मुझसे बात कर लो। जी मैम, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। पहले मैंने पार्क में आपसे बात की थी, बहुत सारी समस्याएं हैं त्रिलोकपुरी की और मयूर विहार की। इन सभी समस्याओं पे कुछ कार्यकर्ताओं से, लोगों से बातचीत हुई आपकी या नहीं? हाँ, रेगुलर बात चल रही है मेरी। और जो हमारे सीएम साहब हैं, उन्होंने 10 जो हमसे वायदे किए हैं, जिन वायदों को लेकर हम उतरे हैं, वो वायदे हम पूरा करेंगे और जनता को आश्वासन दे रहे हैं। और हम उसी दिन अब क्षेत्र में काम करा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्रवासी हमसे बहुत खुश हैं। बहुत बड़ी समस्या है पार्कों की। पार्कों के अंदर जुआरी, नशेड़ी, शराबी ये अपना अड्डा जमाए बैठे हैं, इनसे कैसे निपटेंगे आप? इस पे हम काम करेंगे, निपटेंगे, जैसे भी निपटा जाएगा, टाइम लगेगा। देखो, व्यवस्था बिगड़ने में टाइम लगता है तो सुधारने में भी टाइम लगता है। काफ़ी आपके आने से पहले काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ, तो सबके सब ये कह रहे हैं कि हम बीना जी का साथ देंगे, सब मिलके काम करेंगे। तो ये है इरादा? ये वार्ड बहुत बड़ा है। मैं, मेरा ग्रुप, मेरे सहयोगी, मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज उनसे मुझे बहुत उम्मीद है
पार्ट बड़ा है तो आपका काफिला भी तो बड़ा है। काफिला भी मेरा बड़ा है और इस काफिले ने ही मुझे जिताया है और मैं बस यही इन पे विश्वास है मेरा। चुनाव के समय बहुत से यानी कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, फिर हार जीत होती है, फिर सब एक साथ जुड़ के काम करते हैं। तो अपने चुनाव में लगा कि मेरा कोई विरोधी नहीं है। मैंने तो ये महसूस किया है जो लोग मेरे संग जब थे वो आज भी हैं और खुश हैं, कोई विरोध में नहीं गया। आपके कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि जैसे कांग्रेस वाले चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी लड़ रही थी, अब वो बाकी सब हार गए आपसे। अब उन लोगों के कार्यकर्ता जो होंगे तो वो उम्मीद करते हैं कि भाई अब हमारा तो प्रत्याशी आया नहीं और बीना जी जीत गई हैं आम आदमी पार्टी से, तो उनका काम कैसे होगा? जो मेरे परिवार में है, मेरा परिवार बढ़ेगा ना, वो आए आए वेलकम करती हैं? वेलकम है, बिल्कुल। मैं सभी का काम करूंगी, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। मैं चुन के तो उन्हीं के बीच में से आई हूँ ना। केजरीवाल जी का पूरा सुना था आपने? पूरा। मैं तो सबका साथ हूँ। काम किया है तो वोट मांगा है, काम नहीं किया होता तो वोट नहीं मांगती मैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और अभी हम कवरेज करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आपका उद्घाटन कार्यालय का उद्घाटन कैसा होता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आतिशी और विधायक जैसे ही आएँ तो मैं पूरी तरह से जान लूँ कि कार्यालय का फ़ायदा यहाँ कितना हो सकता है, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। बने रहे मेरे साथ। अब ताली बजा दे भाई। देखा आपने किस तरह से एक फीता काट के यानी कि उद्घाटन किया गया, माला हुई और तिलक लगाकर सम्मान स्वागत हुआ है। मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा, रोहित मेरुलिया त्रिलोकपुरी विधायक हैं। विधायक जी, थोड़ा जानना चाह रहा था कि ये जो कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है ये सही जगह पर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये मयूर विहार फेज 1 जो वार्ड है उसके बिल्कुल बीचों बीच है। सभी लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही आसानी से सब लोग पहुँच सकते हैं। और ये सबसे पहले मैं बधाई दूंगा हमारी बड़ी बहन बीना बालगुहेर जी जो पार्षदा हैं मयूर विहार फेज 1 वार्ड से। सभी को स्थानीय लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि आपके बीच में कार्यालय खुल गया है आपके पार्षद का, जिनको आपने प्यार से मोहब्बत से जिताया है। और जो भी काम है आपके, चाहे एमसीडी से जुड़ा काम हो चाहे दिल्ली सरकार से जुड़ा काम हो, इस कार्यालय से आपके सारे काम होंगे, कोई भी काम नहीं रुकेगा। हाँ जी, देखिए जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से, आज भी उम्मीदें हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आक्रोश था, गुस्सा था कि 15 साल में जो दिल्ली को कूड़ा किया था उन्होंने। अब जैसे ही आम आदमी पार्टी के पार्षद जीते हैं तो आप देखेंगे पूरी दिल्ली में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है साफ सफाई का। अभी तो हमारे पार्षदों ने शपथ भी नहीं ली है, उससे पहले ही सभी लोग जी जान से दिल्ली को चमकाने में लग गए हैं और तमाम लोगों का भी सहयोग उसमें मिल रहा है। तो ये अपना आप में बड़ी बात है। और साथ ही जैसा आपने बताया कि हम RWS को, सामाजिक संस्थाओं को, हर आदमी को, हर दिल्ली वासी को साथ में लेकर दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। ये थे रोहित मेरुलिया जो कि विधायक हैं त्रिलोकपुरी। और जैसे मैंने सवाल किया कि RWS को साथ लेके चलेंगे, जनता को साथ लेके चलेंगे, तो पूरा तरीके से ये बताते हुए साफ साफ कह दिया गया कि भाई हाँ,
बिना RWA के आगे काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि त्रिलोकपुरी और जैसे बताया जाता है मयूर विहार जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, और ये जानना सभी के लिए ज़रूरी होता है कि भाई किस तरह से यानी कि क्षेत्र का विकास होगा। बने रहे मेरे साथ। उद्घाटन हो चुका और पूरी तरह से विधायक ने यानी कि फीता काट कर आपने देखा, मैंने विधायक से ये सवाल भी किए कि RWA को और साथियों को लेकर कैसे चलेंगे, तो विधायक ने साफ कह दिया बिना वायलगोर के साथ में मिलकर के भाई हाँ ये एक बड़ा समय है पार्टी के ऊपर, जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया, साथ ही साथ यानी कि अन्य अनेक पार्टियों को नकारते हुए त्रिलोकपुरी मयूर विहार की जनता ने आम आदमी पार्टी को लाने का निर्णय लिया। और तो इस लिहाज से ये जरूरी हो जाता है कि RWA में साथ यानी कि जो क्षेत्रीय निवासी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मशवरा राय और तरह से ये जानकर कि कहाँ कहाँ विकास होना है, तो ये ज़रूरी है। अब देखना यह है कि ये जो 36 ब्लॉक के अंदर कार्यालय खोला गया है, इस कार्यालय के ऊपर क्षेत्र के कितने लोग आते हैं, और साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर है, और इस भीड़ को मैं कवर करने की लगातार ये कोशिश कर रहा था, पर बड़ा एक प्रोग्राम होता है तो उसको बड़ा स्तर का कवरेज दिया जाता है, पर हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता है, तो कोशिश यही रही कि जो खास मुद्दे हैं उन सभी पर बात कर ली जाए। तो विधायक से भी और काउंसलर से भी ये बात तो हुई है कि हाँ अब किस तरह से विकास होगा। तो बहरहाल शपथ से पहले उद्घाटन कार्यालय का हो रहा है, और त्रिलोकपुरी की जनता, मयूर विहार की जनता के लिए ये एक खुशी का अवसर है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।